Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में। लेट नाइट एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। एक पेनफुल एनर्जी। जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 10 ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। 9 के बाद 10 ऑफ कप्स का आना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ डेट्स और मंथ्स बता देती हूँ। सो यहाँ पर नंबर 10, 7, 9, 8, 13, 1, 16, 9 और 10। सो एंजल नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। सो अगर आपको एंजल नंबर 10 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। मंथ है यहाँ पर जो मंथ है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, अगस्त, अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर। सो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अक्टूबर हाँ स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वो एंजल नंबर प्रेजेंट है ना यहाँ पर 10। सो चलिए 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए महादेव। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी है ये। सो 3 ऑफ कप्स यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को बताता है। अगर आपके पर्सन ने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, आपको इन्होंने चीट किया किसी और के लिए, आपको इन्होंने धोखा दिया किसी और के लिए। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एंड कहीं ना कहीं वो जो थर्ड पार्टी थी जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा या धोखा दिया, आई थिंक वही पर्सन अब इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गए हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए एनर्जी है और मैसेज भी है कि जिनके भी पर्सन थर्ड पर्सन के साथ थे, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया था। सो हाल फिलहाल एनर्जी शो करती है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया है, इनके पीठ पे खंजर घोंपने जैसा, या इनको धोखा दिया है उन्होंने, जिस पे यकीन करना आपके पर्सन को मुश्किल हो रहा है और उनके लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना बहुत हैवी हो रहा है। मतलब वो इस चीज़ को डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है। एंड डेफिनेटली दुख डबल हो रहा है। डबल क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने उस थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ भी रिश्ता ख़राब किया, उस थर्ड पर्सन पर आपसे ज़्यादा भरोसा दिखाया।
एंड अब जिस पे ज़्यादा, जैसे आपने इस पर्सन पे ज़्यादा भरोसा दिखाया लेकिन उन्होंने आपको धोखा दे दिया, तो आपका दिल टूट गया होगा एंड आपके लिए वो ऐसी सिचुएशन होगी, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन, लाइक इतना ज़्यादा तकलीफ़ कभी हुई नहीं किसी चीज़ की। क्योंकि जब हम किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो इंसान जब हमारा भरोसा तोड़ता है तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सेम चीज़ उनके साथ हुई है। तो ऐसा लगता है जैसे कि जिस दर्द से आप गुजरे ना, वो दर्द अभी उनको मिला है थर्ड पार्टी से। सेम डिट्टो, कोई फ़र्क नहीं कि लाइक यहाँ पर आपको उन पे भरोसा था, उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको जितना तकलीफ़ हुई उतनी अब उनको हो रही है क्योंकि थर्ड पार्टी पे उनको भरोसा था। उन्होंने भी उस थर्ड पार्टी ने भी उनके पीठ पे खंजर घोंपा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मे बी यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखता है कि कोई बड़ा लॉस भी हुआ है इस थर्ड पार्टी की वजह से। मे बी थर्ड पार्टी पे कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस इंसान ने क्योंकि भरोसा था, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी खुद किसी की सगी नहीं है। सो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा लॉस भी दिखता है, इसीलिए ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टावर है, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना अपनी लाइफ में चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टावर लाइक बड़ी परेशानियां आ रही हैं इनको अपनी ज़िंदगी में, टावर मोमेंट्स ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड वहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स डिफेंसिव एनर्जी है। सो बचना, मुझे लग रहा है जैसे कि अब आपके जो पर्सन है ना वो एक गलती कर चुके, अब दूसरी गलती नहीं करना चाहते और वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जिस पेन से ये अभी इस वक्त गुज़र रहे हैं ना, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ बिखर गया है या मेरा सब कुछ बिखरता जा रहा है, ऐसा ये पर्सन को महसूस हो रहा है। ये खुद को ना इस चीज़ से इन थॉट्स और ये जो इस टाइम की जो एंजाइटी होती है ना, जब लगता है कि सब कुछ बिखर गया है मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी बैलेंस में नहीं है, तो इंसान को टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, किसी काम में मन नहीं लगता और बहुत परेशानी सी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान ना इन चीज़ों से बचने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस जो भी हुआ अभी मेरी लाइफ में उसकी वजह से मैं किसी तरीके के उसमें ना जाऊँ, डिप्रेशन या उसके स्ट्रेस में ना, डार्क एनर्जी में ना चला जाऊँ। तो ऐसी एनर्जी है इनकी अभी, खुद को बचाने की एक्चुअली ये कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आएगा, जैसे आपको जब इस इंसान ने चीट किया था या आपको इस इंसान ने घोस्ट किया था, तो उस टाइम पर आपके इमोशंस कितने हाई होंगे और कितना आपको हर्ट हुआ होगा, आपको भी बहुत सी परेशानी हुई होगी, आपको भी बहुत सी टेंशन हुई होगी, रात रात भर नींद नहीं आई होगी, लेट नाइट्स तक आप जगे रहे होगे और ओवर थिंकिंग बहुत हो रही होगी कि उसने ऐसा क्यों किया या वो ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। दिल भी दुख रहा है और मिक्स एनर्जी, जो कि इमोशन संभालना कभी समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेता है। तो आपने खुद को उससे बचाने की पूरी कोशिश की होगी, आपने अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की होगी। मे बी उसी चक्कर में आप टैरो में भी आए, लाइक आप टैरो रीडिंग्स देखने लगे या आप स्पिरिचुअल पर्सन बने, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आए। आपने अपना माइंड डाइवर्ट किया ना, कि अलग अलग चीज़ें करके, दोस्तों से बात करके किया हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके किया हो या कुछ भी, लेकिन आपने अपने आप को बचाया ना कि यार ऐसे तो मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, ऐसे तो मैं पागल जैसी स्थिति हो गई है, तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया ना ऐसा करके। तो वही सेम चीज़ वो कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, कि वो खुद को उन चीज़ों से बचा रहे हैं कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करूं ताकि मैं बार बार वही चीज़ें ना सोचूं, क्योंकि जितना सोच रहे हैं ना उतना तकलीफ़ उनको हो रही है। ठीक है, द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर टेम्परेंस है। आपके पर्सन हर्मिट एनर्जी बताते कि इस वक्त बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, ज़्यादा किसी से इनका बात करने का मन भी नहीं कर रहा है और सेल्फ रियलाइजेशन को ये कार्ड बताता है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को ये पर्सन इस वक्त रियलाइज़ कर रहे हैं, रियलाइजेशन में है। जैसे कि अच्छे रिश्ते होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और जब कोई अच्छे रिश्ते मिले तो इंसान को उनको संभाल के रखना चाहिए। टेम्परेंस एनर्जी है यहाँ पर। आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत पीस में थे ये, बल्कि इनकी लाइफ स्टेबल भी थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पर आपके पर्सन को क्या रियलाइज़ हो रहा है, मेनली उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अगर आप होते ना अभी तो इनकी लाइफ स्टेबल होती। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और से शादी की हो, तो जिससे शादी की है उसने इनकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। इनकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं छोड़ा, उसने तंग कर रखा है कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये बैठ कर के सोचते हैं कि अगर आप होते तो कुछ और ही दिन होते, अभी कुछ और ही लाइफ होती, कुछ अलग ही होती लाइफ, कुछ अलग ही ज़िंदगी जी रहे होते। कहाँ फंस गए, अब ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं उनके मन में कि मैं कहाँ फंस गया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना था एंड ऑल। ठीक है, सो यस, यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि जैसे वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अच्छे रिश्ते अच्छे होते हैं, और अच्छे रिश्ते कैसे होते हैं वो उसके लिए एग्जाम्पल इनका आप मिलते हो कि आपके साथ जो कनेक्शन था वाकई उनके लिए वो बहुत अच्छा कनेक्शन था, जिसको उन्होंने इग्नोर किया या जिस पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सो इस चीज़ को भी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं अभी मैं कैसे ज़िंदगी को बेटर बनाऊँ, कैसे मैं बैलेंस करूँ, कैसे मैं पीस लेकर के आऊँ अपनी लाइफ में। इस तरीके के थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके पर्सन के दिमाग में। नेक्स्ट यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हैंगमैन की एनर्जी है। इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, लेकिन हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि समझ नहीं आ रहा कैसे करें। करना तो चाहते लेकिन इन्होंने इतना रायता फैला दिया है या इतनी चीज़ें ख़राब कर दी है कि अब इनको ये रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम गलती करते करते ना इतनी गलती कर देते हैं या इतना चीज़ों को ख़राब कर देते हैं कि फिर रास्ता नहीं मिलता कि अब इनको सही करने के लिए क्या करें। सो हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि इस बारे में वो बहुत सोचते हैं लेकिन उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। प्लस एक और रीज़न है फ्रस्ट्रेशन का कि आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। काम करते हैं लेकिन वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चलती रहती है, सारी मिक्स चीज़ें चलती हैं, सिर्फ आप ही नहीं, सब कुछ मिक्स, जो उन्होंने किया, क्या हो गया, ये क्यों हो गया एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट हाँ, मुझे लगता है कि अब वो काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि जो ये ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो इनको। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स अगेन। अगर इस इंसान ने शादी नहीं की है तो उस कंडीशन में मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि समझ चुके हैं कि आपसे बेटर पर्सन उनको नहीं मिलेगा। आप रिश्तों को समझने वाले इंसान हो, रिश्तों की कदर करने वाले इंसान हो और रिश्तों पर ध्यान देने वाले इंसान हो। आपके लिए रिश्ते मायने रखते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में चाहे कोई मेल हो या फीमेल, दोनों एनर्जी से शो करती हैं कि उस इंसान के लिए रिश्ते इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए वो रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो इस एनर्जी में होता है ना, उस इंसान का ये होता है कि वो खुद को भूल जाता है लेकिन अपनों का ख्याल रखता है। और अगर इस इंसान ने शादी कर ली है आपको धोखा दे करके किसी और से,
ठीक है, आपको पता है कि अभी ये मैरिड हैं, ये शादी कर चुके हैं, मुझे धोखा दिया इन्होंने और मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि कब कैसे क्या कर लिया। तो ऐसी कंडीशंस में आपको बता दूं कि इंसान सोचते हैं अभी कि आपसे शादी की होती तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इनकी लाइफ देख के मुझे दिखता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं है। जो कि अभी लाइक ऐसा लग रहा है कि इश्यूज बहुत हो रहे हैं दोनों के बीच में, जिनसे इन्होंने शादी की ना, उनके उनके साथ। एंड वो पर्सन किसी तरीके का धोखा भी मे बी हो सकता है दे रही हो या दे रहा हो, बट वो इमोशनल कनेक्शन नहीं है इनका उसके साथ जो आपके साथ रहा। ठीक है, सो मिस तो करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पर, नाइन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर द सन एनर्जी। राइट नाउ इनकी विश है कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, अभी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो आपके पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स विश की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं और ये विश कर रहे हैं कि उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इनकी लाइफ फिर से अच्छी हो जाएगी, इनकी लाइफ में वही पॉजिटिविटी वापस से आ जाएगी एंड ये अपने गम भूल जाएंगे। लेकिन अगर इस वक्त आप उनको नहीं मिले, मान लीजिए इन्होंने आपको अप्रोच भी किया और आपने उनको मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो फिर इनकी लाइफ डिस्टर्ब है। फिर मतलब ये एक रिग्रेट में रहेंगे, मुझे लग रहा है एक रिग्रेट में चले जाएंगे कि यार ये क्या कर दिया, पहले नहीं सोचा। कहते हैं कि जो चीज़ मिल जाती है इंसान उसको मिट्टी बना देता है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं करता, उसके लिए वो मिट्टी हो जाती है। जो चीज़ नहीं मिलती है वो सोने जैसी लगती है, कि मिल जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो वही सीन अभी इनका भी चल रहा है। एक चीज़ तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझ ली है कि इनसे गलती बड़ी हो गई है इस बार। ठीक है, ये जो इन्होंने आपके साथ किया ना, इनको ये फील हो गया कि नहीं करना था, ये गलती कर दी इन्होंने करके। द टावर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। स्टक हो गए अपनी लाइफ में, खुद को दोष देते हुए दिख रहे हैं कि मैं बेवकूफ़, मैंने ये बेवकूफ़ी करी, मैंने ये बेवकूफ़ी की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ हो रहा है कि टोटली स्टक एनर्जी, जहाँ ये मुझे लगता है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे क्योंकि स्टक हैं। आए भी तो कौन सा मुंह लेकर के आए ये बताओ आप, मतलब किस मुंह से आए हैं आपकी तरफ, क्या बोलेंगे आपको आकर के कि मैं तुमको धोखा दे के गया था या धोखा दे के गई थी, या मैंने तुमको गोस्ट किया था एंड अब मुझे दोबारा आना है तुम्हारी ज़िंदगी में। सो ये एनर्जीज़ हैं इनकी, चाहे बहुत स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए है इनकी स्टक एनर्जी की। हर इंसान सोचते हैं ना कि उनको भी पता है ना कि वो क्या करके गए हैं, तो अभी कैसे वो उसको क्लियर करेंगे आपके सामने, क्या बोलेंगे कि क्यों गए थे, क्यों धोखा दिया था और अभी क्या हो गया है उनकी लाइफ में। अब ये तो ये बताने से रहे कि इन्होंने अभी लाइफ में क्या किया है। हाँ, हो सकता है बहुत से केसेस में या बहुत से लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद ये बता भी दे कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं पछता रहा हूँ उस गलती को करके एंड ऑल। बट बहुत से उसमें ये भी तो है ना कि कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो ये नहीं बताते कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो अलग ही बहाने लेकर के आते हैं। तो अभी यहाँ पर आपके पर्सन मुझे बहुत स्टक दिखाई दे रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए।
नाइट ऑफ सोट्स है, बेचैनी। नाइट ऑफ सोट्स एक बेचैनी को बताता है, और नाइन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मन में इच्छाओं को बताता है, लेकिन एक अधूरापन भी बताता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने पास्ट में जल्दबाजी ना की होती तो आज मेरी लाइफ में सब कुछ होता। इस तरीके से मुझे तरसना नहीं पड़ रहा होता चीज़ों के लिए, सब कुछ ही होता ऑलमोस्ट मेरे पास। जब इंसान चीज़ों को खो देता है ना, तो फिर यही चीज़ें होती हैं। और शायद इनको कभी ये चीज़ का एहसास भी नहीं होता अगर ये थर्ड पार्टी का रियल फेस उनके सामने नहीं आता, या ये सीन नहीं हुआ होता, तो शायद इनको कभी इस चीज़ की रियलाइजेशन भी नहीं हुई होती कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ पहुंचाई या आपको कितना हर्ट किया। मे बी ये भी नहीं होता इनको रियलाइज़। सब कुछ अपने अंदर लेकर के बैठे हैं ये। एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेना चाहते हैं, और आई थिंक जो भी है वो सब बताना भी चाहते हैं, क्लियर भी करना चाहते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। और ये भी विश कर रहे हैं कि आप ही उनको आगे से मैसेज कर दो तो कितना बढ़िया। ऐसी कंडीशन में ऐसा भी सोचा जाता है कि अगर वही आगे से कर दे मैसेज तो कितना अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि इनको मिला है धोखा, ये है तकलीफ़ में, तो इनको आपकी याद आ रही है। अपना वो होता है जो सिर्फ तकलीफ़ में नहीं, खुशियों में भी याद करें। तो खुशियों में इन्होंने याद किया था आपको, नहीं ना? सो थोड़ा सा कंट्रोल करो अपनी एनर्जीज़ को। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है। इनको एहसास हो रहा है कि ये आपके साथ वो कनेक्शन है जिसके लिए लोग दुआएं मांगते हैं। सो इस कनेक्शन से बेटर नहीं मिल सकता। तो यस, ये इंसान कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। अगेन अब 7 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर चेंज हो गई है। वहाँ पर अलग एनर्जी थी, यहाँ अलग एनर्जी, क्योंकि कार्ड्स की कॉम्बिनेशन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पर अब एनर्जी होगी प्रोटेक्शन की। ये पर्सन जो है इस रिश्ते को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आपके साथ वापस से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये मन में उनके चल रहा है कि मैं करूँ कुछ इस रिश्ते के लिए, जो मेरे से बन पड़ता है एटलीस्ट मैं वो तो करूँ, फिर उसके आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सो ये चल रहा है इनका। तो इनको ये लेंगे तो सही आपकी तरफ एक्शन, नो डाउट। हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ तक ये पर्सन एक्शन ले कोई ना कोई। और देखो अभी क्या है ना कि एक हेजिटेशन है, एक मन में डर है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। सो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इनको वापस से अपने आप को ये कन्विंस करने के लिए कि यार चलते हैं ना, कोशिश करके देखते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो इस एनर्जी में खुद को लाने के लिए उनको थोड़ा तो टाइम लगेगा, और सेल्फ टॉक लगेगी सबसे ज़्यादा। सेल्फ टॉक करने वाला इंसान ना ऐसी एनर्जी से जल्दी बाहर आता है। जो सेल्फ टॉक करते हैं ना, वो खुद से बातें करके खुद को कॉन्फिडेंट में ले आता है। अदरवाइज़ सोचे जाओ उल्टा सीधा कि लाइक यार मैं कैसे जाऊँ, क्या बोलूँगा, मैंने ये किया उसके साथ, मैंने वो किया उसके साथ, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो क्या बोलेगी मेरे बारे में। तो फिर ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर कैसे होगा, राइट? तो वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।